हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई करने में ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की प्रमुख घटना किस तिथि को क्या हुआ है जानेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग हमारे पर विश्वास करके हमारे क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक शायरी के साथ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो आइए हम लोग दहाड़ते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को नमन। आप लोग भी माँ सरस्वती को प्रणाम कर लीजिए। ठीक है, श्री गणेशाय नमः। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। मुंबई में कहा हुआ? मुंबई में। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय कितने प्रतिनिधि यानी कितने सदस्य भाग लिए थे? तो कहेंगे 72 लोग भाग लिए थे। ठीक है, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होता है? पंजा। आप लोग समझ गए। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? वो रमेश चंद्र बनर्जी। और शिमला का संत कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को, और हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन 1895 की बात कर लेते हैं। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, 1876 में क्या हुआ? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया जो थी उनको रानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1858 में हमारे भारत पर क्राउन का शासन हो गया। 1 नवंबर 1858 से हमारे भारत में क्राउन का शासन हो गया, यानी कि रानी का शासन हो गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? घोषणा पत्र सुनाया। ठीक है, और इसके बाद 1879 में आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट आया कि कोई भी भारतीय अस्त्र नहीं रखेगा, केवल अंग्रेज लोग रखेंगे अस्त्र। ठीक है, 1883 में इल्बिट बिल आया। इसमें ये कहा गया कि कोई भी भारत के लोग अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते हैं और न अपने मुकदमा सुन सकते हैं, उन्हीं लोग फैसला करता था। ठीक है, ये हुआ। 1881 में 10 के आधार पर भारत में पहली बार जनगणना हुआ और 1881 में ही फैक्ट्री एक्ट आया। उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। 1857 में 1857 की क्रांति हुआ। तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था बच्चों? तो तात्कालिक कारण यही था कि उसमें कारतूस का प्रयोग हो रहा था। कारतूस का मतलब गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी बंदूक में, मतलब जो गोली थी उसको मुंह से करना था, इस तरह से खींच करके तब गोली चलाई जा सकती थी, बंदूक चलता था। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म का भी नाश हो रहा था और मुस्लिम धर्म का भी नाश हो रहा था। इसलिए सैनिकों ने मना कर दिया कि नहीं, हम बंदूक नहीं चलाएंगे। इससे जो पहले सिपाही मना करने वाले थे उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे वो बोले कि नहीं करेंगे हम, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए 2 अफसर गए, पदाधिकारी गए। हाँ ठीक है बच्चों, 2 अफसर लोग गए तो मंगल पांडे ने उठाया बंदूक और उन दोनों को मार दिया। कहा कि जो होगा देखा जाएगा, चक दे फटे नप दे गले। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए सर, शेयर कीजिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 1857 की और बातें जानिए। 1857 में जैसे बिहार से जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, फिर इसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इसके बाद कानपुर से नाना साहेब, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, फिर इसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, और इसके बाद आप लोग और भी याद कर सकते हैं। लखनऊ से बेगम, हाँ दिल्ली से जो बादशाह था उनको घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग 1856 की बात करते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रयास से कोई भी विधवा औरत
पहले शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब शादी करेगी। इन्होंने कहा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर राव ने, कि कोई भी जिसका पति मर जाएगा वो भी अब शादी कर सकती है। अब 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। क्या है? कमल। आइए 1828 की बात करते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन हुआ। 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने ही एक नारा दिया जिस नारे का नाम था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। कहा कि कोई भी भारतीय समाचार पत्र पत्रकार जो हैं वो भारत के भाषा में नहीं छापेगा, नहीं छापेगा, नहीं छापेगा। अगर छापेगा तो अंग्रेजी भाषा में छापेगा। इसी के डर से एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया। ठीक है, 1951 में पंचवर्षीय योजना आया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, जिसमें फोकस किस चीज पर किया गया? तो कहेंगे कि कृषि पर फोकस किया गया। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 1953 में भारत में पहला राजभाषाई आधार पर गठन हुआ जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। 1954 में जिनेवा समझौता हुआ। 1954 में जिनेवा समझौता हुआ। 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हुआ। ठीक है, एसबीआई बैंक की स्थापना। 1956 में पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुआ था, 1956 में बंद हो गया। ठीक है, और 1956 में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु भी हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। समझा रसगुल्ला रसगुल्ले? वीडियो को शेयर कर दो, जाओ जल्दी शेयर करके आओ। 1905 में आइए बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उस समय गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। हाँ ठीक है, चपका के जाइए आप लोग, जाइए जाइए जाइए, हम नहीं जाएंगे। 1907 में हाँ तो आइए बच्चों, हम लोग कहाँ थे? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया, बंटवारा हो गया, बंटवारा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। 1910 में देशद्रोही सभा अधिनियम आया। 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया जिस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी नई दिल्ली बना। भारत की राजधानी नई दिल्ली बना। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। 1915 में गांधी इज बैक, महात्मा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से वापस। 1915 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है, 1960 की बात करते हैं। 1960 में बंबई प्रांत से 2 अलग राज्य बना, मुंबई और गुजरात। मुंबई और गुजरात 1960 में बना। 1961 में क्या हुआ? 1961 में भैया जो गोवा है ना, 19 दिसंबर 1961 को आजाद हो गया पुर्तगालियों से। ठीक है, 1962 भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। इसी समय 1962, 71, 75 भारत में 3 बार राष्ट्रीयपात लगा है। राष्ट्रीयपात 3 बार, राष्ट्रीयपात। द्वितीयपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीयपात 3 बार, 1962, 71, 75। इसको याद रखिएगा। 1976 में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें हम रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? कुछ एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य 0 था। लेकिन उस समय जब संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा,
10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कहाँ से? रूस से। और इस समय हमारे मौलिक कर्तव्य कितने? 11। कितने हैं? 11। क्यों? एक शिक्षा का है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। अभी तक वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11। मूल संविधान में एक भी नहीं था, इसको याद रखेंगे। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाबार्ड। 1984 में क्या हुआ? गैस रिसाव कांड। गैस रिसाव कांड, भोपाल त्रासदी गैस, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुआ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ सर, जिसमें 15,000 लोग से अधिक लोग मर गए थे। ठीक है, 15,000 लोग से अधिक मर गए थे। जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। 1992 में सेबी की स्थापना हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1990 में महिला आयोग की स्थापना हुआ। ठीक है, 1995 में WTO की स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका स्थापना। 1999 में क्या हुआ बच्चों? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ। 1919। अब 1918 में क्या हुआ बच्चों? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, 1919 में रूरल टैक्स, भारतीय सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। 4 याद रखेंगे बात। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, और इसी समय हमारे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1922 में आएंगे, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। ठीक है, इसी समय असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। 1924 में महात्मा गांधी जेल से छूट कर आए, क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुआ था, लेकिन वो 2 वर्ष के बाद ही चले आए, क्योंकि उनका तबीयत खराब हो गया था। और 1925 में क्या हुआ? काकोरी ट्रेन डकैती, जानते हो ना, लखनऊ से हरदोई जाने वाली ट्रेन को लूट लिया गया सरकारी खजानों को, जिसमें कौन कौन शामिल थे? रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, इसके बाद वाला 1927 में साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में हुआ। 1928 में भारत आया, मुंबई में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1930 में दांडी यात्रा हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा हुआ। जानते हो ना क्यों दांडी यात्रा हुआ? नमक कर के विरोध में, नमक कर के विरोध में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। जैसे ही महात्मा गांधी दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक लिए हाथ में, मुट्ठी में लेकर तोड़ दिए कानून। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है कानून का उल्लंघन करना, कानून के खिलाफ जाना। ठीक है, आइए वीडियो को जल्दी शेयर करके आओ पहले, नहीं तो ना पढ़ाएंगे तो लोग को बड़ी चालाक बनता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता को ही हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, पूना पैक्ट। अब देखिए 1934 की बात करते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से बंद कब किया गया? तो कहेंगे भैया 1934 में बंद किया गया। ठीक है, 1934 में। ठीक है, क्या समझे थे? नहीं लौटेंगे। अरे जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी वीडियो शेयर करके आओ, पढ़ो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, 1935 में क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और 1935 में ही जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तो इसी के शासन अधिनियम से हमारा देश चल रहा था, वो 1935 के शासन अधिनियम से। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? नेता थे महात्मा गांधी, लेकिन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के शामिल कौन थे? विनोबा भावे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी में कहा गया करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में। 1943 में क्या हुआ? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, इसी के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1945 में स्थापना हुआ। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ, IMF का स्थापना हुआ, FAO का स्थापना हुआ, UNO का स्थापना हुआ,
यूएन का स्थापना हुआ 1945 में, ठीक है। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया और 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया और 6 महीने भी नहीं बीते थे हमारे गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई। 30 जनवरी 1948 को शाम को 5 बजे नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल से मार दिया, धड़ाम धड़ाम, खत्म। 1949 में क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। यानी कि संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को। कितने समय में बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, ठीक है। ठीक, आगे चलिए। और 1950 में क्या हुआ, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और अब देखिए 2000 में बात करेंगे हम लोग, अब 2000 में पहुंच गए। ये 2000 में देखिए 2000 में 3 राज्य बना, 3 राज्य। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, ठीक है। बिहार से अलग होकर झारखंड बना, ठीक है, झारखंड बना। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना, उत्तराखंड बना, ठीक है। मध्य प्रदेश से उत्तराखंड नहीं बना बालक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, समझ गए आप लोग। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड बना, ठीक है। डेट याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, समझ गए। आइए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया, 2006 में मनरेगा लागू हुआ अधिनियम, और 2008 में उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आया था, तबाही। और 2009 में क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, 2010 में लागू हुआ। और 2015 में क्या हुआ, योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। और 2016 में क्या हुआ, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ, यानी विमुद्रीकरण, मुद्रा का बदलाव हो गया। 2000 का नोट आया, 1500 बंद हो गयो, 2000 आयो, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाइयों और बहनों, मित्रों, दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग इसमें कितना कंटेंट है। आप लोग को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उस पर क्या करेंगे, काम जरूर करेंगे, ठीक है। हम आप लोग के लिए ही यूट्यूब पर आए हैं, फ्री सेवा देने के लिए आप लोग को। और आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने गुरु का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। ताकि हम लोग को भी लगे, समाज को भी लगे नहीं हमारे लड़के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग शाम को 6 बजे रोज, शाम को कब, 6 बजे जुड़ना न भूले, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।